हेलो दोस्तों, नमस्कार। यशस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम पोल खोल करेंगे नकली बुआ बाबा आपू टापू लोगों की, जो साधु के भेष में गुनहगार है। साधु के भेष में ये जो अपराधी लोग हैं कैसे छुपे हुए हैं उनके बारे में देखेंगे आज हम। जो ईमानदार है, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, उनके बारे में नहीं है ये। हम देखते हैं कि इन गलत काम करने वाले लोगों के लिए इतना ही कहा जाएगा दोस्तों कि बेईमानी की डगर से बाबा दिखाओ चल के, ये जनता है तुम्हारी खा जाओ इसको तल के। बहुत से ये जो साधु घूमते हैं, प्रवचन करते हैं, पुजारी बने हुए हैं, उसमें हजारों तड़ीपार लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये क्यों इस प्रकार से करते हैं? क्योंकि हमारे देश में जब तक धर्म और राजनीति अलग नहीं होती, धर्म से राजनीति, इनका गठबंधन टूटेगा नहीं, तब तक के ये ऐसे बुरे प्रवृत्ति के लोग घूमेंगे और बदमाशी करते रहेंगे। क्योंकि उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। जिनको हम चुनते हैं उसमें से भी प्रामाणिक लोगों की संख्या कम है। भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में 543 हमारे जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं। वो लोग और ये लोग, इनमें गठबंधन भी दिखाई देता है कभी कभी। इसलिए संत कबीर ने कहा था कि मन रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दड़िया बढ़ाई के जोगी ले गए लो बकरा। बहुत से ऐसे बाबा लोग चमत्कार का दावा करते हैं। चमत्कार का दावा करने वाला कोई भी बाबा रहे, कोई भी रहे, वो बदमाश होता है। अब मेरा बाबा का अर्थ एक जाति से, धर्म से नहीं है। जो बदमाशी करते हैं सभी धर्मों के बुआ बाबा, महाराज, मुल्ला, मौलवी, संत, महंत, पादरी, फादर, ये सभी इसमें से जो नकली है उनके लिए बाबा यह शब्द है मेरा। ये एक तरफ कहते हैं कि मोह माया का त्याग करो, खुद उल्टा काम करते हैं। औरों को कहते हैं कि अच्छा काम करो, ये उल्टा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। इसमें असली कौन और नकली कौन समझ में नहीं आता है। किसी ने कहा है कि असली साधु संत सब चले गए, बचे चपाती चोर। तो आप लोगों को समझना है कि असली कौन है, नकली कौन है। अब ये यदि असली है, समाज के लिए त्याग कर सकते हैं, तो इनको भारत के सीमा पर भेजिए, देश के तरफ से लड़ाइए इनको। देश के अंदर बड़बड़ करने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ लड़ेंगे दूसरे देशों के दुश्मनों के साथ, ये शहीद भी हो जाएंगे तो अच्छा होगा, इनकी मृत्यु भी हो जाएगी तो देश के लिए अच्छा काम है, लेकिन ये जाएंगे नहीं। अब ये जो नकली लोग हैं, इनके कारनामे तो बहुत है, उसमें से दो चार मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र, भंडारा जिला, वहाँ पर सानगढ़ी मंदिर, वहाँ एक पुजारी एक लड़की को लेके भाग गया था। दूसरा उदाहरण है, उसी ज़िले का एक कथावाचक आया और उसने एक नवविवाहित महिला पर डोरे डाले और उसको भी लेके भाग गया। इस प्रकार से इनके काम है। और आगे का उदाहरण हम देखते हैं मध्य प्रदेश का, भोपाल का। वहाँ पर एक बार कुछ साधुओं ने मंडप ही जला दिया था। अब ये लोग मोह माया का त्याग करो, अच्छी ऊंची बातें बताते हैं। जैसे
ऊंचा मकान और फीका पकवान, वहाँ के मंडप को जला दिया इन्होंने। आंध्र प्रदेश में तो एक क्रिश्चियन पादरी ने संपत्ति के लिए एक व्यक्ति का खात्मा भी कर दिया था। यही इनके कारनामे है। कभी कभी ये दादागिरी भी करते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में एक शहाबुद्दीन नाम का महाराज था, वो भी दादागिरी करता था। बाद में उसको सबक सिखाया गया। तमिलनाडु में एक बाबा ने अमेरिका के एक लड़के के ऊपर लैंगिक अत्याचार किया था। ऐसे बहुत से कारनामे हैं इनके नकली लोगों के। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि ये जो ढोंगी लोग हैं, ऊपर से भेड़ का चमड़ा पहनकर सियार का काम करते हैं। मतलब ऊपर से अच्छे दिखाई देते हैं, अंदर से वैसे नहीं होते हैं। कबीर जी ने फिर से कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सारा सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। तो अच्छी अच्छी बातें बताने वाला जो रहता है वो ही सच्चा साधु है, सच्चा संत है। नहीं तो जंत है, झूठे हैं और वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इन संतों में यदि शक्ति है तो इनको चैलेंज है। हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार को समाप्त कर दीजिए आपके चमत्कारों से। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? गलत बातों को रोकने के लिए मीडिया ने भी काम करना चाहिए। मीडिया के बहुत से चैनल्स चरण चुंबक बन चुके हैं, सत्य को बाहर आने नहीं देते हैं, झूठी झूठी बातें ही फैलाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? उनको एडवर्टाइज मिलती है ऐसे लोगों के तरफ से। बहुत से बाबा महाराज व्यापार करते हैं, उनको व्यापार करने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने तो जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से साधु कौन, अपराधी कौन, ये आपको समझना है, आपको देखना है। हर वेशभूषा करने वाला, बाल बढ़ाने वाला, रंगीन वस्त्र धारण करने वाला, मीठी मीठी बातें बताने वाला सच्चा संत नहीं हो सकता है। उसे आपने पहचानना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए, तब हमारा लाभ होगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये तड़ीपार है, ये डाकू है, इनमें बहुत से बदमाश लोग हैं, गलत प्रवृत्ति रहती है इनके अंदर ऐसे बाबाओं में। इसलिए हमने सोचना चाहिए दोस्तों। लोगों को जागरूक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही भंडाफोड़ के कार्यक्रम का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी भी दबाइए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।